Algeria Association. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. इंसाफ करो. इंसाफ करो. एलजी साहब इंसाफ करो. इंसाफ करो. इंसाफ करो. एलजी साहब इंसाफ करो. इंसाफ करो. इंसाफ करो. एलजी साहब इंसाफ करो. We want justice. We want justice. We want justice. बिल्कुल इस वक्त हम रहमा में मौजूद हैं और हमारे साथ ये आल एमजी नरेगा एसोसिएशन के बैनर तले बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है और इनका क्या मकसद है आज जमा होने का, इनसे पूछते हैं। तो आप बताएं, आल एमजी नरेगा एसोसिएशन JNK के बैनर तले आज जमा होने का आपका क्या मकसद था यहाँ पे? देखिए, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपकी चैनल का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे हम यूथ की दर्द समझ के यहाँ पे आए। हमारा आज के प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो हमारा प्रोटेस्ट पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स का, उसके बाद जो हमारे ऑल JNK जिसमें GRS, MIS ऑपरेटर्स, POs यानी नरेगा में जितने भी मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पे चले गए। हाँ, इसका खाली एक मुद्दा और मकसद है कि जो हम एब्जॉर्प्शन चाहते हैं। सरकार ने इससे पहले भी हमें एक वादा दिया 2017 में, 2018 में कमेटी बनाई, 2019 में, 2020 में। हम आपको बताते भी पड़े और पढ़ के भी सुनाएं। हमारे जो डायरेक्टर साहब जम्मू थे, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया था एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ती डायरेक्टर RLE जम्मू, वाइड नंबर 19207 डेटेड 14/8/2018, यानी 2018 में उन्होंने कमेटी फाइल नंबर 14 जो GAD से उठ के जिस NOC भी उस प्रपोजल को मिला था, जो फाइनेंस ने रोक दी, फाइनेंस ने उस पर क्वेरी उठाई और वापस भेज दी अपने रूरल डेवलपमेंट को कि इसमें सर्विस आप अमेंडमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल की करिए और हमें उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस स्टाफ को मर्ज करने में। क्या पता क्या जाने हमारे RLD डिपार्टमेंट के जो अफसर्स हैं, वर्ती कमीशन सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, उस वक्त शीतल नंदा जी, उसने हमें अश्योर किया आपके लिए एक फिक्स्ड कोटा रखा जाएगा। बदकिस्मती की बात है, नहीं रखा गया। उस टाइम भी हमें कॉल ऑफ स्ट्राइक करवाई गई। उसके बाद 2020 में हमारे कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी विपुल पठाक जी आए, उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी में उसने 15 दिन का रिपोर्ट मांग लिया कि उनकी सैलरी इमीडिएटली बढ़ा दिया हिमाचल प्रदेश की पैटर्न पे, और जो उनकी कंफर्मेशन है उनका कंफर्मेशन हम टाइम बाई टाइम कर देंगे, उनके लिए रिजर्वेशन कर देंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप देखिए यहाँ से सरकार बोल रही है हम नौजवानों, कश्मीर के नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए जो इस महकमे में पिछले 14 साल से पहले ही लगे हैं, उनके लिए आज शब खून इसलिए उस टाइम मारा गया, उस वक्त मारा गया जब उन्होंने 1390 VLWs की पोस्ट की SSRB को कर दी, जब उन्होंने हमारे भाई पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जब इस महकमे में आए, उसके आगे हमारे MIS ऑपरेटर्स पहले ही काम कर रहे थे 14 साल से। अब हमने ये तय कर लिया है, हमारे फैमिलीज ने, हमने हलफ उठाया है कि सरकार इस बार हमें सीरियसली हमारे फेवर में डिसीजन ले, या तो हमें रखे या तो हमें बाहर करें, बस 2 चीज़ें हैं। आज तक आपने बहुत बार हड़तालें की, यहाँ तक कि देखा गया 2017 में भी आप पेन डाउन प्रोटेस्ट पे थे, या इससे पहले भी कई बार आप पेन डाउन प्रोटेस्ट पे रहे, लेकिन कोई ठोस, तक कि देखा गया 2017 में भी आप पेन डाउन प्रोटेस्ट पे थे, या इससे पहले भी कई बार आप पेन डाउन प्रोटेस्ट पे रहे, लेकिन कोई ठोस जो कदम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। तो अगर अब की बार गवर्नमेंट आपके लिए कोई ऐसा डिसीजन लेके नहीं आती है, तो क्या रहेगा आपका आगे का रहे अमल? देखिए, सबसे मैंने पहले भी बोला, ये बदकिस्मती की बात है। तो सरकार हमें बार बार एश्योर कर रही है कि हम आपके मामले में बहुत संजीदा है। जिस तरह आपने कल ही देखा होगा, हमारी वर्ती कमिश्नर मनदीप कौर जी ने प्रेस बाइट में बता दिया कि हम MG नरेगा स्टाफ के लिए इमीडिएटली सैलरी बढ़ा रहे हैं और उनकी जायज़ डिमांड है। हम मोस्ट वेलकम करते हैं अपने वर्ती कमिश्नर मैडम जी का, हम अपने डायरेक्टर जम्मू डायरेक्टर कश्मीर का बहुत वेलकम करते हैं। हम अपने LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब कि जिन्होंने ये दर्द समझ ली कि उनकी सैलरी फिलहाल इमीडिएटली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं आप सैलरी हमारी बढ़ा रहे हैं इमीडिएटली, तो लेकिन दूसरा दिन हो रहा है, हमारे वर्ची DC साहिबान से डायरेक्शन आती है, उनको शो कॉज नोट करके टर्मिनेशन कर दीजिए। क्या ये मजाक हो रहा है? वी आर हाईली क्वालिफाइड यूथ ऑफ दिस डिपार्टमेंट। हमने इस डिपार्टमेंट को परवान चढ़ा दिया, जिस तरह हमने इस डेमोक्रेसी को बहाल किया ग्रास रूट लेवल पे, तो हम वो नौजवान हैं, जिस तरह हमने इसको परवान चढ़ाया, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर सरकार हमारे बारे में इस वक्त संजीदा नहीं होगी। इससे पहले LG मरमू साहब कोपवारा में आए तो उन्होंने मीडिया बाइट दे दी कि हम नरेगा स्टाफ को मर्ज करने जा रहे हैं महकमा तरक्की में। तो आज तब से लेकर 3 साल हो गए, नहीं हुआ, तो बदकिस्मती किया। इसलिए यूनानिमस में हमारे स्टेट यूनियन ने डिसीजन ले लिया कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ब्लैक एंड व्हाइट में, तो हम पीछे नहीं जा सकते। बाकी प्रोटेस्ट है, और जब हमें स्टेट हेड्स की कॉल आएगी प्रेवेनेंस लेवल पे, हम तैयार हैं तन मन से। थैंक यू।
और यही हमारे साथ दूसरे साथी जुड़े हैं, तो हम इनका भी देखते हैं कि इनके क्या तासुरात है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे ऑल इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर के तले हम यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे आज इसलिए हम जमा हुए हैं कि गवर्नमेंट को फिर एक बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम जो यूथ हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आए हैं। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में। जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, SBM की बात करेंगे, MG नरेगा की बात करेंगे, हम इनको चला रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने न्यू हाइट्स तक लिया है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने हर बार हमारे से धोखा किया है। बार बार जो भी इंटर एरिया डिपार्टमेंट कमेटीज बनाए गए हैं हमारी एब्जॉर्प्शन को लेके, लेकिन अभी तक हमें कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई कंक्रीट ऑर्डर नहीं आया है। कुपवारा में आए तो उन्होंने मीडिया बाइट दे दी कि हम मनरेगा स्टाफ को मर्ज करने जा रहे हैं महकमती तरक्की में। तो आज तब से लेकर 3 साल हुए, नहीं हुआ। तो बदकिस्मती किया, इसलिए यूनानिमस में हमारे स्टेट यूनियन ने डिसीजन ले लिया है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा ब्लैक एंड वाइट में, तो हम पीछे नहीं जा सकते। बाकी प्रोटेस्ट है, और जब हमें स्टेट हेड्स की कॉल आएगी प्रेवेनेंस लेवल पे, हम तैयार हैं तन मन से। थैंक यू। और यही हमारे साथ दूसरे साथी जुड़े हैं, तो हम इनका भी देखते हैं कि इनके क्या तासुरात है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे ऑल इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर के तले हम यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे आज इसलिए हम जमा हुए हैं कि गवर्नमेंट को फिर एक बार ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम जो यूथ हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आए हैं। पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में। जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, SBM की बात करेंगे, MG नरेगा की बात करेंगे, हम इनको चला रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने न्यू हाइट्स तक लिया है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने हर बार हमारे से धोखा किया है। बार बार जो भी इंटर एरिया डिपार्टमेंट कमेटीज बनाए गए हैं हमारी एब्जॉर्प्शन को लेके, लेकिन अभी तक हमें कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई कंक्रीट ऑर्डर नहीं आया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि शीतल नंदा कमिश्नर सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है फाइल नंबर 2018 में, जिसमें एक प्रपोजल भी डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है कि आप लोगों को हम अगेंस्ट एम्पल वैकेंसी जो हमारे डिपार्टमेंट में हैं उनमें हम आपको जम करेंगे, हम एब्जॉर्व करेंगे अगेंस्ट द एम्पल वैकेंसीज इन द डिपार्टमेंट। और वो जो फाइल है वो डिपार्टमेंट ने अप्रूव की है। और साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ उसकी जो NOC हैं जो वहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री थी एट दैट टाइम 2018 में, उन्होंने उसको वेट भी किया है। लेकिन वो जो फाइल हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब वो पहुंची तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक क्वेरी उठाई कि आप ये जो आपकी एब्जॉर्प्शन है दिस एब्जॉर्प्शन इज़ इन लाइन विद रिक्रूटमेंट रूल्स। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो सर्विस अमेंडमेंट रूल्स का डिपार्टमेंट होता है, अभी तक हमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है उस SRO में। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट का SRO है 2017 जो है 178 SRO 2017, हाँ, ऑलरेडी जो डायरेक्टर जम्मू ने एक प्रपोजल भेजा है। कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।